18 मार्च 2025। इस दिन एक ऐसी बात का खुलासा होने वाला था जिससे सुनने के बाद सबके रोंगटे खड़े होने वाले थे। मुस्कान रोते हुए अपने घर वीडियो कॉल करती है। वो बताती है कि उसकी बेटी से बात करनी है, फ़ोन दो। मुस्कान की मम्मी रोती हुई मुस्कान को देखकर बोलती है, क्या बात है, रो क्यों रही है, दोनों के बीच लड़ाई हो गई है। ये सुन के मुस्कान बोलती है, मैं घर आके बताऊंगी, पीछे सौरभ है। यह केस आजकल बहुत सेंसेशन में है। आखिर उस दिन क्या हुआ? आप लोग बहुत सारे न्यूज़ चैनल में और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखे होंगे कैसे मुस्कान और उसकी दोस्त या फिर उसकी बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला सौरभ को मारकर एक ड्रम में सीमेंट के साथ भर देते हैं और वेकेशन या फिर साहिल का बर्थडे मनाने के लिए शिमला चले जाते हैं। आखिर क्यों? लव मैरिज करके भी ऐसा क्यों किया मुस्कान ने? क्या है इसके पीछे का असली वजह? आखिर क्या हुआ था उस दिन? चले इस केस के बारे में पूरी डिटेल्स में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मनोरंजन और आप देख रहे हैं द केस ऑफ सौरभ राजपूत। ये सब की शुरुआत 2016 में होती है जब सौरभ और मुस्कान पहली बार मिलते हैं। मुस्कान के नाना एक एस्ट्रोलॉजर थे जहां सौरभ की मां ज्यादातर जाती थी। उनके साथ सौरभ भी जाता था। पहली बार देखते ही सौरभ और मुस्कान दोनों को प्यार हो जाता है। प्यार इतना बढ़ गया दोनों के बीच की भाग के शादी करने से भी पीछे नहीं हटे। तब मुस्कान घर से निकलकर सौरभ से मिलने के लिए आई थी। दोनों ने भागकर फिर शादी कर लिया, लेकिन दोनों के घर वाले इस शादी से खुश नहीं थे। फिर भी घर वालों को शादी माननी पड़ी। कुछ दिनों बाद सौरभ की मर्चेंट नेवी में जॉब लग जाती है और वो चला जाता है लंदन। मुस्कान सौरभ की घर पर ही थी। वहाँ मुस्कान एडजस्ट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुस्कान को आज़ादी से जीना था। वो किसी के साथ रहना नहीं चाहती थी। दिल्ली घर वालों के साथ मुस्कान की झगड़ा होता रहा। सौरभ की नई नई शादी हुई थी। इसी वजह से सौरभ सोचने लगा कि वो मुस्कान को टाइम नहीं दे पा रहा है, इसीलिए वो सिर्फ 6 महीने बाद जॉब छोड़ के चला आता है। ये बात सुन के सौरभ के घर वाले जरा भी खुश नहीं थे। इसके वजह से झगड़ा और बढ़ता गया। फिर दोनों ने घर छोड़ने का डिसाइड किया। हालांकि मुस्कान की माँ बाप ये बोल रहे हैं कि सौरभ को बेदखल किया गया था उसके घर वालों की तरफ से। फिर वो दोनों ब्रह्मपुरी में एक रेंटेड घर में रहने लगे 2017 से। इसे ही टाइम बीत गया। 2019 को एक खुशखबर आती है। सौरभ और मुस्कान की एक छोटी सी बच्ची जन्म लेती है। इसे सुन के सब खुश थे और सौरभ के घर वाले भी थोड़ा पिघलने लगते हैं क्योंकि जितना भी गुस्सा क्यों ना हुआ हो, लेकिन घर में एक बच्चा या बच्ची जन्म लेता है तो सारा दुख कहीं चले जाते हैं। लेकिन सौरभ और मुस्कान वही रेंटेड घर में रहते हैं। 2019 में ही मुस्कान की मुलाकात साहिल शुक्ला से होता है। साहिल मुस्कान की बचपन का क्लासमेट है जो वही ब्रह्मपुरी के विवेकानंद स्कूल में मुस्कान के साथ 8th क्लास तक पढ़ता था। स्कूल बैच का एक व्हाट्सएप ग्रुप से उन दोनों का नजदीकियां बढ़ता है। फिर प्राइवेट नंबर से भी दोनों बात करने लगते हैं। दोनों के बीच घंटों फोन से बात करना, मैसेज करना, मॉल में घूमना, ये सब चल रहा था। दोनों नशे करने में लग जाते हैं। हमेशा नशे में रहते थे। शायद मुस्कान भूल गई थी उसने अभी कुछ महीने पहले ही एक बच्ची को जन्म दिया है। जब सौरभ नहीं होता था, साहिल घर पर आता। इसे देख मकान मालिक सौरभ को इस बारे में बताते हैं कैसे पति होते हुए भी मुस्कान अपने घर पर साहिल को बुलाता है। यही सब सुन सौरभ ने डिवोर्स भी फाइल कर दिया था 2021 में। लेकिन मुस्कान के घर वालों ने सौरभ को समझाया कि टाइम देना चाहिए, चेंज होने में टाइम लगता है, शायद मुस्कान समझ जाएगी, शायद दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा। फिर सौरभ इस बच्ची का सोच के इसको आगे नहीं बढ़ाया। शायद उस दिन डिवोर्स हो गया होता तो ये सब आज नहीं होता, सौरभ बच जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। डिवोर्स की बात वहीं दब कर रह गया। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होगी सौरभ की। यह गलती आगे जाके क्या उसको देने वाला था तब किसी ने सोचा नहीं था। इससे तंग आके फरवरी 2023 में सौरभ अपने एक दोस्त के साथ लंदन चला जाता है। वहीं एक मॉल के बेकरी में काम करने लगता है। यहाँ इंडिया में मुस्कान को फिर से कोई रोकने वाला नहीं था। अब वो बिना किसी रोक टोक के साहिल के साथ मिलने लगती है, नशे करने लगती है। मुस्कान की सारी बातें सौरभ के पास पहुँचने लगती है। जब सौरभ मुस्कान को इसके बारे में पूछता है तब मुस्कान बेफिक्र होकर बोलती है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं करना है तो मत करो, मुझे किसी से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये सब सुन के सौरभ गुस्सा भी होता है। फिर दोनों के बीच सब ठीक भी हो जाता है। नवंबर 2024 में सौरभ ने बोला कि मैं अगले साल फरवरी में आ रहा हूँ। ये सुन मुस्कान हैरान हो जाती है। मुस्कान जो 2 सालों से कर रही थी, सौरभ आने के बाद सब बंद हो जाएगा। इसके बाद मुस्कान एक खौफनाक साजिश बनाने लग जाती है।
नवंबर से ही मुस्कान सौरव को मारने की प्लान करने लगती है। उसके बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर ये प्लान बनाने लगती है। साहिल की माँ बहुत सालों पहले मर चुकी थी। साहिल उसकी माँ को बहुत प्यार करता था। इसी वजह से साहिल अपनी माँ को भूल नहीं पाया था। साहिल को लगता था कि तंत्र मंत्र करने से उसकी माँ से वो बात कर पाएगा, उनके साथ रह पाएगा। ये बात मुस्कान को पता चल गया। इसका फायदा उठाने के लिए मुस्कान अपने भाई के नाम से एक सिम खरीदी और उस नंबर पर एक स्नैपचैट आईडी खोल लिया। साहिल की माँ बन के वहीं पर वो बात कर रही थी। साहिल को कन्विंस करने लगती है कि उसको मुस्कान का साथ देना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ये सब मुस्कान ही कर रही थी। इस बात का साहिल को भनक तक नहीं था। साहिल को कन्विंस करने के बाद बहुत सारे प्लान बनाने लगते हैं। अपने दोस्तों को इनडायरेक्टली पूछते भी हैं कि कोई पूजा का सामान गाड़ना हो तो सबसे सुनसान इलाका कहाँ मिलेगा। सौरव को मारने की मुस्कान मन बना चुकी थी और वो बहुत चालाकी से इसके प्लान बनाती जा रही थी। सौरव के इंडिया आने से 2 दिन पहले यानी 22 फरवरी 2025 को एंजाइटी का बहाना बनाकर डॉक्टर से स्लीपिंग पिल्स ले आती है। इसके अलावा सरदार नगर के एक शॉप से चिकन काटने को कहकर 2 चाकू पॉलीबैग खरीद कर लाई। सौरव को मारने का सारा प्लान सेट कर बस अब वो उसका वेट कर रही थी। 24 फरवरी 2025 को सौरव इंडिया आता है। अगले दिन मुस्कान की बर्थडे को लेकर सौरव बहुत एक्साइटेड था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि जिसके लिए वो एक्साइटेड है वही उसकी आज जान लेने के लिए तैयार बैठी है। सौरव की ड्रिंक पर मुस्कान लाई हुई कुछ पिल्स के पाउडर बना के मिलाने लगती है, लेकिन उस दिन सौरव वो ड्रिंक पिया ही नहीं। मुस्कान की प्लान उस दिन फेल हो गई। फिर अगली बार ट्राई करने को सोच के मुस्कान खुश होने का नाटक कर रही थी। 28 को पीहू की बर्थडे था। तीनों खुश होकर डांस करने लगते हैं, लेकिन मुस्कान सिर्फ खुश होने की नाटक कर रही थी। अंदर से तो वो कुछ और ही थी। 3 मार्च 2025 पीहू की एग्जाम खत्म हो गया था। मुस्कान उसे अपनी नानी के घर जाके छोड़ देती है। ये बताती है कि 2 साल के बाद सौरव घर आया है, उसके साथ वो मनाली घूमने जाने वाली है। ये बता के वो अपने घर चली आती है। हर बार की तरह सौरव अपने घर जाता है टिफिन लाने के लिए। टिफिन लेके जब वो घर पहुंचता है तो मुस्कान सौरव की फेवरेट कोफ्ते की सब्जी में स्लीपिंग पिल्स मिला देती है। बेहोश होने के बाद रात के 12 बजे मुस्कान साहिल को कॉल करके बुला लेती है। मुस्कान साहिल को चाकू देके मारने को बोलती है, लेकिन साहिल मुस्कान को ही चाकू लौटाकर बोलता है पहले तुम उसका सीने में चाकू मार के उसका वध करोगी। वध वर्ड साहिल ने इसीलिए यूज किया क्योंकि साहिल शैतानों का पूजा करता था। उसके घर से शैतानों की पिक्चर मिली जब पुलिस साहिल के घर की तलाशी ले रही थी। ये सुन मुस्कान सौरव के सीने में चाकू मार देती है। साहिल बेहोश जरूर था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था वो दर्द। 3 बार चाकू मारने के बाद वहीं पर ही मौत हो जाता है। मारने के बाद सौरव को घसीट कर बाथरूम में ले जाते हैं। दोनों वहीं पर ही सौरव की बॉडी से सर को अलग कर देते हैं और दोनों कलाइयाँ भी काट देते हैं। ये मंजर को इमेजिन करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंसान के भेष में दोनों शैतान थे। कलाई अलग करने के बाद उसके धड़ को 4 और टुकड़े कर देते हैं। ऐसा काम कोई इंसान का तो नहीं हो सकता जो उन लोगों ने किया। धड़ को वहीं छोड़कर सर और कलाई को पॉली बैग में भरकर साहिल और मुस्कान 3 बजे साहिल के घर चले जाते हैं। कहा जाता है कि 3 बजे को शैतान का समय माना जाता है। सर और हाथ साहिल शैतान को चढ़ावा के लिए अपने घर लाया था। बॉडी को कैसे डिस्पोज करना है ये दोनों ने पहले ही सोच के रखे थे। दोनों सुबह होते ही वो हाथ और सर को वहीं पॉली बैग में लेकर मुस्कान के घर आ जाते हैं। मुस्कान सुबह शॉप्स खोलते ही ड्रम और सीमेंट लेने चली जाती है। ड्रम में सीमेंट को भरकर सौरव के सभी बॉडी पार्ट्स को उस पर पैक करके कवर कर देते हैं दोनों। ड्रम को ठिकाने लगाने के बाद ऑनलाइन 10 kg ब्लीचिंग पाउडर मंगाकर घर को साफ कर देते हैं। उसी दिन यानी 4 मार्च 2025 शाम के 7 बजे सौरव के पैसों से कैब बुक करके दोनों मनाली के लिए निकल जाते हैं। 11 मार्च को साहिल का बर्थडे था। उसे सरप्राइज देने के लिए कैब ड्राइवर से केक मंगवाई मुस्कान और साहिल का जन्मदिन बहुत खुशी से सेलिब्रेट किया। फिर कसौल में जाके मार्च 14 को नशे की हालत में होली खेले। मुस्कान और साहिल सौरव के पैसों से कसौल, मनाली, शिमला में घूम रहे थे नशे की हालत में। मुस्कान पत्नी के नाम पर एक कलंक थी। अपनी पति का हत्या करने के बाद भी एक पल का उसे दुख नहीं था।
उल्टा वो नशे में मजे कर रही थी, होली खेल रही थी। 4 मार्च को सौरभ का बड़ा भाई उसे कॉल करते हैं खाना ले जाने के लिए, लेकिन सौरभ के फ़ोन से मैसेज आता है, मैं घूमने आ गया हूँ शिमला, खाना लेने नहीं आऊँगा। सौरभ की बड़ी बहन भी उसे होली के लिए घर बुलाती है, लेकिन यहाँ से मैसेज आता है कि अभी घूमने आया हूँ, नहीं आ सकता। लेकिन आपके मन में सवाल आता होगा, सौरभ की तो मौत हो गई है, लेकिन मैसेज का रिप्लाई कौन कर रहा था? ये रिप्लाई कर रही थी मुस्कान। मुस्कान को लग रहा था कि सौरभ के साथ घूमने का प्लान बनाकर यही से लंदन चले गए हैं, ऐसा दिखाना था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही करना था, उसको सजा देना था। मुस्कान को कॉल कर मकान मालिक कहते हैं घर रेनोवेट करना है, सामान खाली कर दो। मुस्कान बोलती है वो दोनों घूमने गए हैं, आके खाली कर देंगे। सौरभ का बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है, पैसा ना निकालने के कारण दोनों वापस आ जाते हैं। 17 मार्च को रात के 10 बजे दोनों घर आते हैं। अगले दिन सुबह मुस्कान 2 मजदूर को बुलाती है घर खाली करने के लिए, लेकिन जब वो दोनों उस ड्रम को उठाने लगते हैं नहीं उठता है। दोनों पूछने लगते हैं इसमें क्या है। मुस्कान बहाना बना के बोली कि ये सब कबाड़ है। उठाते उठाते ड्रम का ढक्कन खुल जाता है, उसमें अजीब सी बदबू आने लगती है। दोनों डर जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं। तब मुस्कान अपने मम्मी को कॉल करके रोते हुए नाटक करने लगती है। मुस्कान की मम्मी जब उसे घर आने को बोलती है, शाम के 4 बजे मुस्कान वहाँ आके नाटक करके बोलने लगती है सौरभ को उनके घर वालों ने मारकर ड्रम में भर दिया है। इसका वजह सिर्फ ये था कि सौरभ को डिवोर्स देने के लिए फोर्स कर रहे थे उसके घर वाले, लेकिन सौरभ नहीं माना और यहाँ पर दोनों मजदूर पुलिस स्टेशन जाके सब कुछ बता देते हैं। पुलिस उसी टाइम सौरभ के घर पहुँच जाती है, ड्रम को निकालने लगते हैं। ड्रम इतना भारी था कि 10 पुलिस वाले मिलकर उसे निकालते हैं। उसे लोड करके पोस्टमार्टम हाउस पर उसे भेज देते हैं। सीमेंट पूरा सूख के हार्ड हो गया था, इसीलिए मार्बल कटर मंगवा कर उसे तोड़ने लग जाते हैं। उसके अंदर से सौरभ की लाश कटे हुए हालत पर मिलती है। ये देख सब हैरान, खुद की पत्नी ने ऐसा कर दिया, किसी को विश्वास ही नहीं था। मुस्कान ये बताती है कि साहिल से भी उसे प्यार नहीं था। शायद साहिल के बाद भी कोई और उसकी लाइफ में आता तो साहिल को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचती वो। साहिल की माँ का नाम लेके साहिल को इमोशनल बना के अपना काम हासिल कर रही थी मुस्कान। इसने एक पल भी नहीं सोचा कि वो अपने पति को ही मारने में तुली है, जो पति उसकी सारी गलतियों को पर्दा डाल रहा था। उसकी और उसकी बेटी के लिए वो सब कुछ सह जाता था। इस धोखेबाज औरत को किसी का भी कदर नहीं था, ना घर वालों की, ना अपने पति की, ना उसकी खुद की 6 साल की बेटी की। साहिल भी इस केस में कम दोषी नहीं है, वो भी बराबर का दोषी है। मुस्कान शादीशुदा होने के बाद भी उसके साथ रिलेशन बनाना और जो वो बोलती थी वही करना अपने नशे और हवस की चक्कर में कातिल बन गया। अब कानून क्या सजा सुनाएगा वो वक्त ही बताएगा। प्लीज क्राइम फ्यूजन को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें।